मंचासीन ऑनरेबल डीसी साहब, उनके साथ आए हुए माननीय एसीडी साहब, डीपीओ साहब, तहसीलदार साहब, बीएमओ साहब, सभी सरपंच साहिबान, इस प्रांगण में पधारे पार्टी के गणमान्य व्यक्ति, सबसे पहले डीसी साहब, मैं अपने इस देवभूमि पार्टी में और दुर्गम क्षेत्र में अपनी ओर से, अपने सभी सरपंच की ओर से और अपनी जनता की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मान्यवर, ये आपका पहला दौरा है पार्टी में और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तत्परता के साथ, जिस डेडिकेशन के साथ आपका पब्लिक के साथ कांटेक्ट है, जिस तत्परता के साथ आप लोगों की समस्याएं सुनते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसी तत्परता के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ जितनी भी समस्याएं लोगों ने आपके समक्ष रखी हैं उनका निवारण और निदान भी करेंगे। सभी हमारे जितने भी यहाँ पर सरपंचेस थे और सीनियर लीडर्स थे, इन्होंने आपके समक्ष पूरे पार्टी क्षेत्र की समस्याएं गिनाई, लेकिन मैं आपका ध्यान विशेष करके एजुकेशन सेक्टर की तरफ केंद्रित करना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे पार्टी में सबसे पुरानी हायर सेकेंडरी अठोली है, जहां पर अभी एनरोलमेंट 569 वहां पर है, जिसमें को एजुकेशन है। लेकिन विडंबना यह है मान्यवर कि वहां पर जो पुरानी बिल्डिंग है उसकी इनटेक कैपेसिटी जो है वो उतनी ज्यादा नहीं है, और जो नई बिल्डिंग वहां पर तैयार हो रही है उसका सिर्फ जो ग्राउंड फ्लोर है अभी तक ठेकेदार ने सिर्फ उसको हैंड ओवर किया है, और सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर का अभी तक उसने काम शुरू नहीं किया है। मान्यवर, मेरा आपसे यही आग्रह है कि इस प्रकार से पिछले कम से कम 7-8 सालों से उस बिल्डिंग का काम उसने शुरू किया है, लेकिन इतने स्लो स्पीड से काम कर रहा है कि बच्चे जो हैं वो अभी तक दर बिदर हैं। खासकर अभी जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स, उन्होंने कहा कि हमारी जो पार्टी में पीएमजीएसवाई के रोड्स हैं उन पर उस शिद्दत से काम नहीं हो रहा है जिस शिद्दत से लगना चाहिए। और जब उनको पूछा जाता है, ठेकेदारों को अनकट घरे में जब खड़ा करते हैं तो कहते नहीं जी हमें सबलेट पे ये काम मिला। ये वही कहावत हो गई कि एंगेजमेंट एक किसी के साथ की और दूल्हा किसी और को भेज दिया जाता है। मेरे आपसे मान्यवर यही निवेदन है कि ऐसे ठेकेदारों को, इनकम्पिटेंट ठेकेदारों को के कान खींचे जाएं, या तो वो सही तरीके से काम करें या उनको तत्काल प्रभाव से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, ताकि हमारी जो जनता है, फार फ्लंग एरिया की जो जनता है, जो सुबह शाम पिस रही है समस्याओं से, उनको इन समस्याओं से भविष्य में दो चार ना होना पड़े। इसके साथ मान्यवर, हायर सेकेंडरी की बात करूंगा कि अभी वहां पर जो मेन स्ट्रीम लेक्चर्स हैं, खासकर बॉटनी, जूलॉजी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, कम से कम 6 पोस्टें वहां पर वेकेंट है। मेरी आपसे विनती है, अनुरोध है, क्योंकि आज एजुकेशन का जमाना है, एजुकेशन के बगैर हमारा देश जो है वो परम वैभव की ओर अग्रसर नहीं हो सकता है। तो अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर इतना कमजोर होगा तो हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारा देश जो है वो भविष्य में जगत गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री जी की ओर से बहुत अच्छी स्कीमें जनहित में जारी की गई हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, ऑफिसर्स का कर्तव्य बनता है, पीआरआईज का कर्तव्य बनता है कि उन स्कीमों को कार्यान्वित करने के लिए अगर हमें जो जिम्मेवारी दी गई है तो हम उसको पूरी निष्ठा के साथ परिपूर्ण करें। मेरी मान्यवर आपसे अनुरोध है कि कम से कम हमारी ये जो लेक्चर्स की पोस्ट है इनको जल्दी फुलफिल कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, कम से कम 150 बच्चा वहां पर एनरोल है अभी, लेकिन मान्यवर पोस्टें सिर्फ 3 हैं। तो कम से कम वहां पर सब्जेक्ट्स भी, जैसे डोगरी सब्जेक्ट दिया गया है, डोगरी सब्जेक्ट यहाँ पर कोई पढ़ता नहीं है, जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है उनको यहाँ पर नहीं लाया गया है। तो मान्यवर मेरी आपसे अनुरोध है
कि कम से कम मेन स्ट्रीम जो सब्जेक्ट है उनको यहाँ पर लाया जाए, ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं उनको यहाँ से किश्तवाड़ या जम्मू पलायन न करना पड़े। उसके बाद जैसा कि सभी बाशऊर जनता की ये डिमांड है मान्यवर की हमारा एरिया जो है काफी फार फ्लंग एरिया है, और यहाँ पर गुलाबगढ़ के सरपंच माननीय श्री मनोहर लाल जी ने कहा कि पीएचई विभाग का हमारा जो प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है जल शक्ति मिशन, हर घर जल हर घर नल। लेकिन दिक्कत वहां पे आ रही है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है 3-4 करोड़ का ठेका जो है उसमें टेंडर नहीं डाल रहे हैं। मेरी आपसे अनुरोध है मान्यवर डीसी साहब कि आप गवर्नमेंट को लिखें कि पार्ट वाइज इसकी टेंडरिंग करा दी जाए, ताकि रिजर्वायर एक ठेकेदार बनाए, पाइपलाइन दूसरा कोई बिठाए, और हर घर जल और हर घर नल पहुंचाने के लिए कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर हायर किया जाए, ताकि ये जल्दी से जल्दी ये स्कीम जो है यह कार्यान्वित हो ग्राउंड पर और लोगों को राहत मिले। अभी जैसा रंगेल जी ने कहा कि हमारी सबसे दूर दराज फारफंग पंचायत मचेल है, वहां पर मेरे पास लोग भी आए थे जशैली से, सुनचान से, होरना डंगेल से। वहां पर अभी कंडीशन ये है मान्यवर कि आपने देखा होगा, आपने खुद वहां पर दौरा किया, अगर यहाँ पर इतनी ठंड है तो वहां पर टेम्परेचर का क्या हाल होगा, वहां पर पानी पत्थर बन जाता है। और जब पीएचई विभाग से हम बोलते हैं कि वहां पर पानी की सप्लाई बहाल कर दी जाए, तो इनका एक ही रोना होता है मान्यवर कि हमारे पास फंड्स नहीं है, अभी टेंडर नहीं हुए, कोई ठेकेदार टेंडर डालेगा तो हम इस काम को करेंगे। मेरे आपसे अनुरोध है कि जिस प्रकार मेंटेनेंस फंड पहले गवर्नमेंट थी उनके द्वारा मेंटेनेंस फंड मिलता था, मेरा आपसे अनुरोध है कि कम से कम इन दूर दराज क्षेत्रों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इस डिपार्टमेंट को मेंटेनेंस फंड दिया जाए, ताकि जब भी इनकी कोई पाइपलाइन टूटती है या कहीं वाटर सप्लाई बहाल करनी होती है तो हमारे लोग सफर ना करें और डिपार्टमेंट को भी दिक्कत ना हो, ताकि तत्काल प्रभाव से जो है लोगों की समस्याओं का निदान हो जाए। अब एक बेचारा गंधारी से या मचेल से कहाँ जाएगा कंट्रैक्टर को ढूंढने, उसको तो मजबूर होकर भोटना या चिनाब के किनारे आने पड़ेगा पानी के लिए। किश्तवाड़ से चेक करा लो ना किसी से फोन करके, इधर ही क्यों वेट करना। मेरी आपसे विनती है डीसी साहब कि जिस प्रकार से आजकल प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के तहत सारे पीआरआई से लिस्टें मांगी जा रही हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास प्लस तहत के स्कीम के तहत घर दिया जाएगा, मेरी आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि इसमें कमेटी तश्कील दी गई है, जैसे कहीं पटवारी को रखा गया, नंबरदार को रखा है या चौकीदार को रखा है। हम उनकी कार्य कुशलता पर तो हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन विडंबना यह है मान्यवर की जो हमारे पीआरआई पंच सरपंच या बीडीसी या डीडीसी चुन के आए हैं उनका डायरेक्ट पब्लिक के साथ रिलेशन है, कम से कम उनको भी इस जुमरे में लाया जाए, उनको भी इस कमेटी में लाया जाए, ताकि वो सही निशानदेही करे और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको ही वो घर मिले, वो सुख सुविधा मिले। कि ऐसा ना हो कि 2011 की सेंसस के मुताबिक जो फिर घरों में या दफ्तरों में वो अपनी लिस्टें बनाते थे और उस समय ऐसे लोगों को घर मिले जिनकी ऑलरेडी 3-4 छत बिल्डिंगें हैं और जो बेचारे गरीब लोग हैं उनको उससे निलंबित कर दिया गया। तो मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि इस कमेटी में कम से कम 25 सरपंच को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के साथ न्याय करें। इसके बाद मान्यवर आता है जो हमारी बिजली की लाइन है किश्तवाड़ से 65 किलोमीटर पार्डर के लिए 132 केवी की जो सप्लाई लाइन आती है उधमपुर से, उसको हमारी पार्डर की लाइन को डायरेक्ट रखा छात्रों के साथ, दक्षिण मड़वा के साथ। तो अगर छात्रों में कहीं फॉल्ट आता है, दक्षिण में कहीं फॉल्ट आता है, तो उसका खमियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। और मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी डीसी साहब कि हमारी पार्डर की लाइन को अलग कर दिया जाए, पार्डर और पठारों को अलग कर दिया जाए, ताकि हमारे लोगों को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े और अंधेरे में जीवन व्यतीत ना करना पड़े। उसके बाद जैसा कि बीएमओ साहब ने कहा, एक पिछले दिनों एक खुशी की लहर दौड़ गई थी पूरी पार्टी की जनता में
कि यहाँ पर जितने भी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर वीकली ओपीडी लगाएंगे। लेकिन दुख की बात यह है डीसी साहब कि उस ऑर्डर हुआ है अभी तक उस पे तत्काल प्रभाव से कोई अमल नहीं हो रहा है। मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि कम से कम जैसा करतार जी ने कहा कि गायनिकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, पेडियाट्रिशियन या माइनर ओटी यहाँ पर शुरू कर दी जाए ताकि लोगों को, क्योंकि यहाँ मौसम सरमा में अनिश्चितकालीन मौसम होता है, यहाँ पर कभी बर्फबारी हो सकती है, तो खासकर दूर दराज क्षेत्रों से जो प्रेग्नेंट वुमेन है या बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको किश्तवाड़ ले जाना, क्योंकि काफी दुर्गम क्षेत्र है, दुर्गम रास्ता है, तो मुश्किल हो जाता है। मैं चाहूंगा, ये मेरी सबसे बड़ी डिमांड यही होगी कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर कैंप करें, एक एक दिन की ओपीडी लगाएं और टेस्ट वगैरह जो है, जैसे अभी अल्ट्रासाउंड की बात कही, अल्ट्रासाउंड यहाँ पर है, लेकिन अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन हमारे बच्चे जो हैं कुछ कठुआ हॉस्पिटल में है सर, लोकल बच्चे हैं, अगर उनको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाए तो लोगों को ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि वो 24 घंटे यहाँ पर रहेंगे। तो इस पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि सर्दियों में सबसे ज्यादा दो चार मुश्किलातों से दो चार होना पड़ता है हमारी जनता को मेडिकल रिलेटेड समस्याओं से। तो यही कुछ मेन समस्याएं थी। हाँ, जैसा कि अभी एटीएम की बात कही गई, मान्यवर, हमारी एक पंचायत तुन है, इश्तियारी है या मचेल है, पूरी 30,000 की आबादी में सिर्फ एक ही एटीएम है गुलाबगढ़ में, और सारी जनता जो है उसी पर मयसर, उसी पर दारोमदार है और बहुत रश भी हो जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है मान्यवर कि हमारी आपकी एक बैंक ब्रांच जो है मचेल में कार्यान्वित है और एक त्यारी में कार्यान्वित है। अगर उन लोगों को मचेल में ही एक एटीएम की सुविधा प्रदान कर दी जाए और अगर त्यारी में एक एटीएम की सुविधा प्रदान कर दी जाए तो बहुत बड़े पुण्य का काम होगा, सवाब का काम होगा, क्योंकि ओल्ड एज पेंशनर बेचारे या विडो पेंशनर जो है उनको यहाँ गुलाबगढ़ में आने की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, खासकर सर्दियों में यहाँ पर कुंडेल के ऊपर बिल्कुल रास्ता बंद हो जाता है। तो इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है मान्यवर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से आपकी कार्यशैली है, आप जितनी भी समस्याएं हैं जो मैंने यहाँ पर गिनाई और हमारे पीआरआई ने, हमारे जो यहाँ पर बुद्धिजीवी जनता, जो सीनियर लीडर्स ने आपके सामने गिनवाई, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें ज्ञान लेंगे और अपनी पूरी तत्परता के साथ, कार्यकुशलता के साथ इनका निर्वहन करेंगे, क्योंकि ख्वाहिशों का दरख्त ऐसा है मान्यवर कि जहां पर कभी पतझड़ नहीं होता। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी महानुभावों का एक बार फिर धन्यवाद। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आप इन सभी समस्याओं का संज्ञान लेंगे और अपनी कार्य कुशलता के द्वारा इनका निवारण भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।